जय गुरुजी। श्री गणेशाय नमः। सूत उपाच श्रवण द्विकेते सकतो लिंक वेर सा संकरम संस्थाए नित्य मत्स्य तरेत संसार सागरम अपि दव्य वहे देव यथा वल वचनम आर्पले लिंडवेराथम मर्षिद्यपि संतनम मंडप गोपुर तीर्थ मंठ छेद ततोत्सवम वस्त्र गंध चा माल्ये चा धूप दीप चा भगतिहा विविधात्र चा नैवेद पुप उजेत्यम छत्र ध्वज चा व्यंजन चामत चापी सांकणम राजोपचारवसम धर येलटवर्यो पर्द दीक्षिणा नमस्कार यथाशक्ति जपहा तथा आवाहन दिस ग्रंथ नित्य कुर्यात् सुभक्त नित्यम समरसम देवलिंगे वेरे चा सांकरे सिद्धि मेत्री सिद्ध प्रीत्या हिवादड़ी श्रवणादिक्रम लिंड वेराश्रा मात्र समुक्ता पूर्व महाजना मुन्ने उचु वेद मात्रे तु सर्वत पूजन्ते देव देवता गणा लिंडे वेरे चा सर्वत कथ संपूजते शिवा सुत उपाच अहो मुनीश्वरा पुण्य प्रश्न मेत्र महावंद भूतय अत्र वक्ता महादेवो नयोनस्ति पुरुष कचित शिवेनोक पर्पव्यामी कर्मदा गुरु मुखा कुशमतम शिव को ब्रह्मा पत्व तविका परी लगे। उन्होंने बतलाया कि शिव जी के गुणों का श्रवण कीर्तन तथा मनन वेद विविध उपाय है। शिव जी ने मुक्ति प्राप्ति के उक्त 3 साधनों का उपदेश दिया। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, श्रवण आदि उक्त 3 उपायों का सेवन आप बार बार कीजिए। इस प्रकार वेद व्यास जी से कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार अपने साथी के साथ अत्यंत सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर चले गए। हे ऋषियों, इस प्रकार हमने संक्षेप से पहले वृतांत का वर्णन कर दिया। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, आपने मुक्ति प्राप्ति के श्रवण आदि 3 उपाय हमसे कहे। जो मनुष्य श्रवण कीर्तन तथा मनन नहीं कर सकता, वह क्या करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिससे बिना प्रत्यंत के मानव की मुक्ति हो सकती है? इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र धर्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में श्रवण मनन कीर्तन श्रेष्ठम वर्णन नामक 4था अध्याय समाप्त। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य श्रवण आदि 3 साधनों को करने में असमर्थ हो, वह शिव जी के लिंग पर तथा शरीर रूप की स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करे। इससे वह संसार सागर से पार हो जाता है। देवता को तो ना ठगता हुआ उस पर यथाशक्ति द्रव्य चढ़ाए, पूजन के निमित्त रखे हुए सभी पदार्थों को लिंग तथा शरीर रूपी शिव को अर्पित करे और सदैव उसकी पूजा करते रहे। शिव जी के लिए मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र का निर्माण कर उनमें उत्सव करे और भक्ति भाव से उन्हें वस्त्र गंध माला धूप दीप आदि चढ़ाए। विविध प्रकार के भोजन नैवेद्य मालपुए आदि भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार करे। छत्र ध्वजा पंखा चवर आदि सभी पदार्थ हैं। लिंग तथा शरीर रूपी शिव जी की पूजा में सभी पूजन सामग्री राजाओं की भांति होनी चाहिए। पद दीक्षिणा तथा नमस्कार करने के अनंतर यथाशक्ति जप भी करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक प्रयत्न प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव शरीर की पूजा करता हुआ श्रवण आदि जो 3 साधन पहले बतलाए थे, उन्हें छोड़कर भी मानव शिव जी की कृपा से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लिंग तथा शिव शरीर के पूजन करने मात्र से प्राचीन काल में अनेक लोग मुक्त हो गए हैं। मुनियों ने कहा है, शरीर मूर्ति मात्र में से तो सभी देवगण पूजे जाते हैं, लिंग तथा शरीर रूप में शिव जी की पूजा क्यों होती है? सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, यह अत्यंत आश्चर्यकारक तथा पुण्य को कीर्तित रूप रूपी वत्सर कलस्त दत्त मत्सकल निष्कल तफ्त्रिकाल लिंग तस्य समागतम सकलत्वात् तथा वेद साकार तस्य सड़गतम सकला कल रूप पदार्थ ब्राह्मण शब्दानिभत पर अपि लिंडेश्वर वेरी च नित्य मत्स्य चरते जने अभ्रम अभावतम तदेनश्या निष्कलत्व नहीं कचित ततास्य निष्कले लिणे नराधयन्ते सुरेशरा। अभ्रा
वचमम जीवात्मम तंडासय देवतागणा कृष्णी शकल मात्रवार्यचे वीर मात्र की जीवाते संक्रांशय ब्रह्मांड संक्राशय च वेदांता सारशरंदी प्राणवार्थे प्रकाशनाते एवं पूरा प्रष्टो मंदिरे नंदिकेश्वराय संत कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता संत कुमार उपाच शिवायन देवनाशायना सर्वे माश प्रवत वीर मात्र पूजार्थ शुद्ध भूरिषि शिव मात्रशाय पूजाए लिंडवेश्वर दशते अथ सद्भ्रूमि कल्याण तत्व में साधु बोधनम नंदिकेश्वर उपचार अनुत्तर मित्र प्रश्न रहस्यमय ब्रह्मा लक्ष्मण कथायामी शिव नौका भक्ति युक्तम तेजनाय शिवाशाय ब्रह्मा रूप पवित्र कलवाचनम निष्कलम लिन तस्मे पूजाए सर्वेदशु समंतम तस्वे संकल्वास तथा संकल निष्कलम सकल ताचथा वे पूजाए लोक सप्तम शिवायंसा चा जीवताए शंकरवाच सर्वद्वर मात्र चा पूज्या समत वेद निर्णय सर्वनिभा। देने वाला प्रश्न है, इसके वक्ता साक्षात महादेव जी हैं, कोई दूसरा पुरुष नहीं। मैंने जिससे गुरु परंपरा से सुना है कि इस शिव महापुराण को स्वयं शिव जी ने कहा है। शिव जी की स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, अतएव वे निष्कल कहे जाते हैं। रूपवान होने के कारण वह सगुण कहे जाते हैं, सगुण को ही सकल कहते हैं। निष्कल को कला सुनने कहते हैं, निष्कल होने के कारण ही उन्हें निराकार कहते हैं। निरंकार शिव की प्राप्ति लिंग रूप में होती है। सकल सगुण होने के कारण वह शिव बैर शरीर रूप वाले अर्थात साकार है, सकल रहती है। शिव जी के अतिरिक्त और देवता ब्रह्मा रूप नहीं है, अतः वह किसी प्रकार निष्कल नहीं कहे जाते। यही कारण है कि दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसकी आराधना निर्गुण लिंग में ही की जा सके, क्योंकि वह ब्रह्मा नहीं है अपितु जीव है। इसी प्रकार और देवता भी हैं, मौन रूप तथा सकल सगुण या साकार मात्र होने के कारण ही बैर आराधना निर्गुण लिंग में ही की जा सके, क्योंकि वह ब्रह्मा नहीं अपितु जीव है। इसी प्रकार देवता भी हैं, मौन रूप तथा सकल सगुण या साकार मात्र होने के कारण ही बैर शरीर में पूजा की जाती है। शिव जी के अतिरिक्त सभी देवताओं में जीवत्व है और जीवन शिव जी में भ्रमार्थ है। वेदांत के सार से युक्त होने के कारण और ओंकार के अर्थ को प्रकाशित करने के कारण उपनिषद साक्षी है। यही बात मंदरांचल पर्वत पर नंदिकेश्वर के ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान संत कुमार जी ने पूछी थी। संत कुमार जी ने कहा, शिव जी के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सभी प्रकार से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। दूसरे देवताओं की पूजा में केवल उनका बैर शरीर देखा सुना जाता है और शिव की पूजा में लिंग और पेड़ दोनों की पूजा चाहते हैं। अतः आप मुझे सरलता से समझ में आने योग्य कल्याण तत्व का बोध कराइए। नंदिकेश्वर जी ने कहा, यद्यपि आपका यह प्रश्न ब्रह्मा से संबंधित है, गुप्त और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, फिर भी आप पुण्यता और शिव भक्त हैं, अतः मैंने जैसा शिव जी से सुना है उसे मैं आपसे कहता हूँ। शिव जी ब्रह्मा रूप तथा कला रहित है, अतः वे निर्गुण कहे जाते हैं। सभी वेदों में उसकी लिंग पूजा स्वीकार की गई है। यही शरीर का निर्गुण रूप है। कला युक्त होने के कारण उसे सकल अर्थात सगुण भी कहा जाता है। सगुण साकार पूजा के अवसर पर शिव जी के बैर की पूजा होती है। शिव जी के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सदैव सकल सगुण ही रहते हैं। वेदों में पेड़ पूजा भी स्वीकार की गई है। जब देवता प्रकट होते हैं तब उनका साकार रूप दिखलाई देता है। शिव संबंधित शास्त्रों में शिव जी का लिंग रूप और बैर रूप दोनों ही देखे जाते हैं। संत कुमार जी ने कहा है, हे महाभाग, आपने लिंग पूजा तथा बैर पूजन का वर्णन किया है। आपने शिव जी तथा दूसरे देवताओं का भी चार देवाना सकल रूप में ही शिवस्य लिंग वेर चा दर्शने दर्शते खलु संत कुमार उपाच उक्त तव्य महाभाग लिंग वेद प्रचारम शिवाशय व तंदेशाय विवजाय परमात् तस्मात् देवा परम लिंग वेदिश्वम श्रोत्रमित सामी योगीनंद लिंग विलाक्षलक्ष्म नंदिकेश्वर उपास शृणुवत भक्तिप्रिया वक्ष्यामि परमात् पूरा कल्पे महाकाले प्रपते लोक विशते
अयुधता महामानो ब्रह्मा विष्णु परम्परम तयो मान निराकृति तन्मय परमेश्वर निष्कल समरूपेण स्वरूप समदर्शयते तथा स्वलिंग चिन्वाद संबतो निष्कल शिव स्वलिंग दर्शयामास जगता हित काम्या तथा प्रवृत्ति लोकेश निष्कल लिंडमेश्वरम सकल च तथा वेद शिवचय प्रकलितमं शिवानश हित काम्या तथा प्रवृत्ति लोकेशु निष्कलिंड मन्वेश्वरम सकल च तथा वेद शिवेश्वर प्रकलितम शिवायंसा हित काम्या तू देवाना वेद मात्र प्रकल्पूतम तददेव तू देवाना तत्र गोत्रोगपंद शुभम शिवशय लिंग वेतरम भोगमो को मोक्ष प्रदनम शुभम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विघ्नेश्वरी संहिताया शिव लिंग महिम वर्णम नाम पंचो अध्याय नंदिकेश्वर उपवास पूरा कदाचिगोंद्र विष्णु वृषधरासन सुस्वास पर्या पूर्व स्वर्ण नुपूर्वती वर्णन किया जाता है। अतः उस परम देव के लिंग तथा वेद का जिस प्रकार आविर्भाव हुआ उसे कहें। हे योगी नंद, उससे हम अब सुनना चाहते हैं। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जो पहला श्वेतवाराह कल्प तथा जो संसार में प्रसिद्ध है, उस समय ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उन दोनों ने घमंड को दूर करने के लिए उनके बीच में परमेश्वर शिवजी ने निष्कल स्तंभ रूप से अपना स्वरूप दिखलाया। तदंतर संसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिवजी ने उसे तेजोमय स्तंभ से अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया। उसी दिन से संसार में शिवजी का यह निष्कल आकार रहित लिंग प्रसिद्ध हुआ तथा सगुण रूप में बेर रूप की प्रतिष्ठा हुई। अन्य देवताओं की यही केवल बेर पूजा सुख भोगों को देती है, परंतु शिवजी की लिंग पूजा तथा बेर पूजा दोनों ही सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार परमा महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र भरमानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संचालित शिव महापुराण में शिवलिंग महिमा वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे योगेंद्र, पहले किसी समय में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अत्यंत शोभायुक्त होकर शयन कर रहे थे। उनके चारों ओर गरुड़ आदि सेवक भी उपस्थित थे। उस समय वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और शैया पर सोए हुए सुंदर भगवान विष्णु से पूछने लगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।